नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। कुंभा का प्रारंभिक जीवन कैसा था? कुंभा जो थे वो सिसोदिया राजपूत वंश के थे। उनके पिता का नाम महाराणा मुगल था। महाराणा मुगल जो थे वो चित्तौड़ के राणा लाखा के पुत्र थे। राणा लाखा के जीवन का सबसे रोचक तथ्य ये था कि इन्होंने वृद्धावस्था में मारवाड़ की रानी हंसाबाई से विवाह किया, लेकिन ये विवाह इस शर्त पर हुआ कि लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, बल्कि लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था, जो कि परमार वंश की थी। इनका जन्म 1403 ईस्वी में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। उसके दो चाचाओं जो राणा लाखा के भाई खेता सिंह, जो कि क्षेत्र सिंह के पुत्र, चाचा और मेरा तथा सरदार महपा परमार द्वारा मोकल की हत्या हो जाने की वजह से ये 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा कुंभा के बारे में जो जानकारी के सोर्स हैं, ये कुंभा के समय के 60 शिलालेख मिले हैं, जो उसके राज्य के बारे में किसी न किसी प्रकार की जानकारी देते हैं। इसके अलावा कुंभा द्वारा लिखित साहित्यिक ग्रंथ और उनके समकालीन ग्रंथों से उसके 35 वर्षीय शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुंभा द्वारा लिखित रसिक प्रिया में कुंभा की विभिन्न उपाधियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में नामदेव मंदिर में 3 चट्टानों पर उत्कीर्ण कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसमें कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां, राज्य विस्तार, उनकी उपाधियां, साहित्यिक रचनाओं और कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों और उनमें बनाई गई इमारतों के बारे में जानकारी मिलती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ का जो शिलालेख है, इसमें कुंभा की गुजरात और मालवा विजय और उसका पड़ोसी राज्यों से संघर्ष, कुंभा द्वारा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए कार्य तथा मेवाड़ के सामंतों की स्थिति की जानकारी मिलती है। और जो अधिकांश अभिलेख हैं वो कुंभा के समकालीन हैं और संस्कृत भाषा में हैं। कुंभा की कुछ उपाधियां भी थी। समस्त राजपूत शासकों में कुंभा ने सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त की। ये उपाधियां थी महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, राजगुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, राणो रास्तु, इससे कई सारी उपाधियां कुंभा ने प्राप्त की थी। कुंभा की जो प्रारंभिक कठिनाइयां थी उसमें चाचा और मेरा का प्रभाव मेवाड़ पर बढ़ता ही जा रहा था। मोकल के गुजरात अभियान के समय उनका पुत्र कुंभा भी साथ में था और इसी अभियान में चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी और वे कुंभा को भी मारना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के वफादार सैनिकों ने कुंभा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, चित्तौड़ में, तथा वहां पर मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। कुंभा ने राणा बनते ही अपने आप को कठिनाइयों से घिरा पाया और मेवाड़ की सुरक्षा का दायित्व उसके लिए अब सर्वोपरि था। राणा मोकल के समय में ही मालवा, गुजरात और नागौर के मुस्लिम शासकों ने मेवाड़ को हथियाने का प्रयास शुरू कर दिया था। पड़ोसी राजपूत शासकों ने भी मेवाड़ के सीमांत क्षेत्रों को हड़पना शुरू कर दिया था। मोकल की हत्या तथा कुंभा की अव्यस्तता का लाभ उठाते हुए मेवाड़ के कुछ सरदारों ने भी राणा की प्रभुसत्ता से मुक्त होने का प्रयास शुरू कर दिया था और इसी वजह से मेवाड़ के सरदारों में दलबंदी उत्पन्न हो गई थी। कुंभा ने सर्वप्रथम चाचा मेरा का दमन करना उचित समझा। ये मुगल की हत्या करके मेवाड़ पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने महपा परमार को अपने पक्ष में कर लिया था। मुगल की हत्या के बाद ये तीनों दक्षिण की पट्टी कोटरा के पर्वतीय क्षेत्र में छिपकर स्थानीय भीलों की सहायता से अपनी शक्ति को सुदृढ़ और संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। और इन परिस्थितियों में कुंभा को प्रबल सहारे की आवश्यकता थी, मजबूत सहारे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अपने पिता के मामा मारवाड़ के राजा रणमल राठौड़ से मदद मांगी। कुंभा ने रणमल के साथ मिलकर पिता के हत्यारों के विरुद्ध कदम उठाने की योजना बनाई और राठौड़ सेना तथा सिसोदिया सेना के संयुक्त रूप से उसने चाचा और मेरा के विरुद्ध भेजा। रणमल ने चाचा और मेरा को मार दिया, किंतु चाचा का जो पुत्र था इक्का तथा महपा परमार बच निकले और उन्होंने मांडू, ये जो मालवा है, उसके सुल्तान के यहाँ पे शरण ले ली।
तथा भविष्य में मांडू के शासक को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाने का लगातार प्रयास करते रहे। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता के हत्यारों का दमन किया, जिसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप मेवाड़ की राजनीति में रणमल का प्रभाव बढ़ने लगा। राणा कुंभा रणमल के इस बढ़ते प्रभाव को लेकर काफी चिंतित था, विशेषकर जब रणमल ने राणा लाखा के पुत्र चूड़ा के भाई राघव देव को, जो कि स्थानीय सरदारों का नेता था, षड्यंत्र करवा के मरवा दिया था। तो राणा कुंभा को यह डर था कि अगर वह रणमल की शक्ति को कम नहीं करेगा तो स्थानीय सरदारों में असंतोष बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में कुंभा को अपने राज्य में उनसे कोई सहयोग नहीं मिल सकेगा। इसी कुंभा ने रणमल के विरुद्ध सिसोदिया जो गुट बन गया था उसका समर्थन करना शुरू कर दिया और अपने विरोधी चाचा के पुत्र जो एक्का और महपा परमार को उसने क्षमा कर दिया तथा मांडू से चित्तौड़ लौटने की उनको अनुमति दे दी। कुंवर चूड़ा ने भी कुंभा का साथ दिया और अंत में स्थानीय सरदारों ने जो रणमल की प्रेमिका भारमरी थी उसकी सहायता से ही 1438 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी, रणमल की हत्या कर दी। उपयुक्त घटना से मेवाड़ के सिसोदिया और मारवाड़ के राठौड़ों के बीच जो संघर्ष था वो शुरू हो गया। इसका परिणाम दोनों के लिए तो घातक सिद्ध हुआ ही, परंतु दोनों की स्थिति कमजोर हो जाने से मुस्लिम शासकों को इसका लाभ पहुंचा, क्योंकि यह वह समय था जबकि मालवा और गुजरात के जो मुस्लिम शासक थे वो मेवाड़ और मारवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार जमाने को तत्पर थे और उनकी कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ में के बीच एकता होना बहुत जरूरी था। कुंभा के प्रारंभिक विजय अभियान और राजपूत राज्यों के साथ कुंभा के संबंध कैसे थे? कुंभा ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। राजस्थान के अनेक राजपूत राजाओं को पराजित करके उसने उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मेवाड़ का पहला शासक, जिसका साम्राज्य जो था दक्षिण में आबू और मंदसौर, उत्तर में पटौदी गुड़गांव तक और पूर्व में आमेर तथा पश्चिम में बसंतगढ़ और पिंडवाना तक फैला हुआ था। इस विजय अभियान में उसने मालवा, गुजरात, मेड़ता और दिल्ली के मुसलमान शासकों तथा अनेक छोटे बड़े हिंदू राजाओं को भी परास्त किया था। सबसे पहले इसकी हाड़ौती विजय के बारे में पढ़ेंगे। जो हाड़ौती राज्य है वो मेवाड़, मालवा तथा दिल्ली के बीच स्थित था, जहाँ राजा हाड़ा राज्य करते थे। हाड़ौती बूंदी का भूभाग जो था वो चौहान राजपूत राजा की हाड़ा शाखा का प्रवाह क्षेत्र था। हाड़ा राजपूतों के कारण ही ये क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। और कुंभा के समय बूंदी के शासक महाराणा वैरीशाल और भाण थे। यहाँ के जो शासक थे वो मेवाड़ के सामंत थे। महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद ये सामंत फ्री हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने मेवाड़ के पूर्वी भाग मांडलगढ़ दुर्ग और जहाजपुर पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा बूंदी के शासक ने मालवा के सुल्तान होशंग शाह को मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्रदान की। इसलिए कुंभा ने सेना भेजकर मांडलगढ़ और जहाजपुर पर अधिकार कर लिया और बूंदी के राजा को करदाता बनाकर, टैक्स पेयर बनाकर उसका राज्य उसे वापस दे दिया। गागरोन विजय। गागरोन का किला मेवाड़ के दक्षिण पूर्व में स्थित था। राणा मोकल के समय मालवा के सुल्तान ने बूंदी के राजा भाण की सहायता से 1343 ईस्वी में गागरोन के किले को जीतकर गजनी खां को वहां का सूबेदार बना दिया। महाराणा कुंभा ने बड़ी सरलता से इसको जीत लिया। सिर्फ 6 वर्ष बाद मालवा के सुल्तान ने इस दुर्ग को फिर से जीत लिया, जिसमें कुंभा का सेनापति दाहिरा मारा गया था। आबू और सिरोही की विजय। आबू और सिरोही का जो क्षेत्र था वह देवड़ा शासकों के अधिकार में था। सिरोही का तत्कालीन शासक सहसमल था। सहसमल ने महाराणा मोकल के अंतिम दिनों में मेवाड़ की अव्यवस्था का लाभ उठाकर पिंडवाना तथा उसके आसपास के कई गांव जीत लिए थे। इसके अलावा देवड़ा चौहानों का व्यवहार भी मेवाड़ के प्रति सम्मानजनक नहीं था। इसलिए महाराणा कुंभा ने डोरिया सरदार नरसिंह को सिरोही पर आक्रमण हेतु 1437 ईस्वी में भेजा। डोरिया सरदार ने बड़ी शीघ्रता से आबू, पूर्वी सिरोही तथा उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। वैसे इस आक्रमण का जो वास्तविक कारण था, एक तो आबू तथा सिरोही के पूर्वी भाग पर अधिकार करके गुजरात के विरुद्ध मेवाड़ की सीमा को सुदृढ़ करना था, मजबूत करना था। इसके अलावा आबू प्रांत एक सैनिक छावनी का भी कार्य कर सकता था। तो ये 2 रीजन थे जिसकी वजह से यहाँ पर आक्रमण किया आबू और सिरोही पर। मंडोर और सोजत विजय। रणमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोधा जो था वो जान बचाकर मारवाड़ भाग गया था। चूड़ा ने जोधा का पीछा भी किया
तो राव जोधा और चूंडा के बीच अरवली के पास युद्ध हुआ। युद्ध में जोधा परास्त हुआ। मंडोर व सोजत पर चूंडा का अधिकार हो गया। फिर चूंडा ने अपने पुत्र कुंतल को इन दोनों क्षेत्रों का कार्यभार सौंपकर चित्तौड़ चला गया। जोधा ने इन्हें फिर से प्राप्त करने के कई प्रयास किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और 15 वर्षों तक कुंभा का मंडोर पर अधिकार रहा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कुंभा ने मंडोर और सोजत जो है वो जोधा को वापस लौटा दिए। गुजरात तथा मारवा के लगातार आक्रमणों ने कुंभा को अनुभव करा दिया था कि मेवाड़ की भलाई जोधा के साथ समझौता कर लेने में ही है। तो मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का जो विवाह है वो कुंभा के पुत्र रायमल से करके पुरानी शत्रुता को समाप्त कर दिया। डूंगरपुर विजय। राणा मुगल के समय डूंगरपुर, जावर आदि मेवाड़ जो राज्य में थे, ये डूंगरपुर, जावर ये सभी मेवाड़ राज्य में थे। और डूंगरपुर के जो रावल है गोपीनाथ ने मुगल की दुर्बलता का लाभ उठाकर वो स्वतंत्र हो गया। तो 1446 ईस्वी में राणा कुंभा ने इस प्रदेश पर आक्रमण करके डूंगरपुर राज्य को हमेशा के लिए मेवाड़ में मिला लिया। पूर्वी राजस्थान की विजय। चौहानों के पतन के बाद जयपुर, अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर आदि स्थानों पर मुसलमानों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पूर्वी राजस्थान में रणथंभौर और आमेर की विजय कुंभा की जो महत्वपूर्ण विजय में से थी। उसने रणथंभौर के दुर्ग को मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त करके प्राप्त किया था। आमेर के कायम खान ने मुसलमानों को हराकर उसने आमेर जीता और इसके अलावा अलवर और टोंक पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। कुंभा ने अन्य नगरों को भी जीता। इसमें स्थानीय नगरों में शोधिया नगरी और हमीरपुर, वासेपुर, धानीनगर, वीसल नगर, नारदी नगर तथा सिंहपुरी है। इसलिए कुंभा ने एक व्यापक क्षेत्र पर अधिकार करके मेवाड़ साम्राज्य की नींव डाली। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने कुंभा के प्रारंभिक जीवन, कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ तथा उसके प्रारंभिक विजय अभियान के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।